तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्टर की, एक ऐसे ट्रिगर की, जिसकी वजह से हो सकता है दोस्तों मार्केट में हमको नेगेटिव सेंटीमेंट जनरेट होते हुए देखने को मिले। और ये जो ट्रिगर है उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में हमको करेक्शन आती हुई देखने को मिले। डेफिनेटली मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्रैश की बात नहीं कर रहा। क्योंकि क्रैश देखिए दोस्तों, ये जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है पास्ट में, क्रैश तभी आता है जब यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से क्रैश आता है। कोई भी एक्सपेक्टेड इवेंट होगा उसकी वजह से क्रैश नहीं आएगा। मार्केट में करेक्शन ज़रूर आते हुए देखने को मिलेंगे और वहाँ हमारे लिए मौका बनता है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने का। तो जिस फैक्टर की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो फैक्टर है क्रूड ऑयल फैक्टर। और यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली क्रूड ऑयल की वजह से मार्केट में हमको प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइसेस हमको अभी ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव इंडिया पे पड़ता है। उसकी वजह क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करूंगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में। साथ ही साथ कौन से यहाँ पर सेक्टर्स हैं जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर हैं जिन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। दो स्टॉक की हम पर्टिकुलरली यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली वो पेंट के सेक्टर के हैं, दो दिग्गज स्टॉक्स है, उनके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है क्रूड ऑयल या फिर आप कह सकते हैं ब्रेंट ऑयल। बेसिकली दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ब्रेंट ऑयल जो है एक्सट्रैक्ट होता है नॉर्थ सी से, जो एडजॉइनिंग है यूके और नॉर्वे के, और जो डब्ल्यूटीआई क्रूड है वो बेसिकली यूएस में एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि ड्रिल्ड होता है। तो यही डिफरेंस है, बाकी दोनों जो है एक तरह से बेंचमार्क इंडेक्स है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्रेंट ऑयल नियर्स $80 अ बैरल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर। तो 3 साल में पहली बार पर बैरल ब्रेंट ऑयल की जो प्राइस है $80 देख सकते हैं आप पहुंच चुकी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों एज़ पर रिपोर्ट्स और एज़ पर डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पर बताया जा रहा है कि $90 तक अक्टूबर नवंबर में ये प्राइसेस जा सकती है। और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया पे दोस्तों काफ़ी नेगेटिव पड़ता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है दोस्तों, क्रूड ऑयल मतलब इट हैज़ बीन द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी इन इंडिया। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो इम्पोर्ट है इंडिया का, उसमें 25% का दोस्तों यहाँ पर रोल प्ले करता है क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट में अगर बात करें तो 25% यहाँ पर सिर्फ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर ये इसका इंपोर्ट का ये जो है ये अकाउंट करता है। मतलब 25% इज बिग नंबर। अगर हम टोटल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है पूरी इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट जो है 80 to 85% का है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पे प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर कितने सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। यहाँ पर गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, अल्टरनेटिव फ्यूल की यहाँ पर कितनी बात हो रही है। इसी की वजह से आप देखिए यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है, गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात चल रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात चल रही है। और इसी वजह से, क्योंकि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है ऑयल का, 80 to 85% है, जो टोटल इंडिया की नीड है वो इम्पोर्ट ही होती है। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर एनी सडन इंक्रीज इन इम्पोर्ट, यहाँ पर डेफिनेटली जो कॉस्ट है वो अगर यहाँ से बढ़ती है तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट नंबर है दोस्तों वो बढ़ सकता है। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी देश का अगर आप निर्यात जो है आयात से ज़्यादा हो, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा हो, मतलब कम हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से, यानी कि सिंपल भाषा में किसी भी देश का अगर निर्यात ज़्यादा हो आयात के मुकाबले, तो वहाँ पर हमको ये जो है व्यापार घाटा इसको बोल सकते हैं आप हिंदी में, तो वो ट्रेड डेफिसिट हमको देखने को बढ़ता है। और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो आपको इन्फ्लेशन के यहाँ पर चांसेस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसकी वजह से हो सकता है आरबीआई यहाँ पर कुछ ऐसे कदम उठा ले, या फिर इंटरेस्ट रेट से रिगार्डिंग कुछ ऐसे यहाँ पर टाइटन कर दे रूल्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का डर बना रहता है। और इन्फ्लेशन के डर की वजह से इकोनॉमी में प्रेशर आ सकता है और जो सेक्टर्स हैं उनमें प्रेशर आएगा। क्रूड ऑयल की वजह से काफ़ी सेक्टर जो हैं एज ए रॉ मटेरियल क्रूड डेरिवेटिव्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये मैं आपको हमेशा कहीं ना कहीं किसी वीडियो में बताता रहता ही हूँ कि क्रूड डेरिवेटिव जो है बेसिकली कई केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज़ आते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार, तो देखिए ब्रेंट क्रूड टॉप्स 80 और डेफिनेटली ये $90 तक भी जा सकता है। अगर गया तो यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारे पेट्रोल डीजल अगर ये सब महंगे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो हमारा जो है कंजम्पशन पे जो है हमारी महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है क्रूड ऑयल हमारी इंडियन इकोनॉमी से। और यहाँ पर अगर महंगा होता है तो देखिए कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर नेगेटिव हिट होंगे। सीमेंट, पेंट, एविएशन, एफएमसीजी कंपनीज, जहाँ पर डेफिनेटली इनके जो मार्जिन्स है वो घटते हुए हमको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर
सीमेंट कंपनी की बात करें तो सीमेंट कंपनीज़ का दोस्तों आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा कॉस्ट जाता है, क्योंकि सीमेंट को एक जगह से अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी पे ले जाने के लिए जो फ्राइट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन में डीज़ल महँगा होगा, पेट्रोल महँगा होगा, तो वो इनका एबिटा आपको वहाँ पर कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये मार्जिन्स प्रेशर हम देखने को मिल सकते हैं। पेंट्स में आपको पता है जो मेन रॉ मटेरियल है वो है दोस्तों क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल आप बोल सकते हैं। तो पेंट सेक्टर पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप देखिए हमको बर्जर पेंट, एशियन पेंट्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में भी देखने को मिले, अभी टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें किस सेक्टर को यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, तो वो है दोस्तों ऑयल एंड गैस, मेटल्स, पावर कंपनीज। आपने देखा पावर सेक्टर की टाटा पावर हो गई, टोरेंट पावर हो गई, जिसमें मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड भी दी है आई थिंक 2-4 दिन पहले, या फिर दूसरी पावर कंपनीज। ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूँ, देखिए ओएनजीसी में आप देखिए 8% की तेजी है, ठीक है। ऑयल इंडिया में देखिए 9.5% के आसपास तेजी है। कोल इंडिया में देखिए आप, कोल इंडिया में 6.25% की तेजी है। तो कोल इंडिया देखिए, कोल का भी दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट कोरिलेशन है, क्योंकि अगर यहाँ पर डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमको कोल के प्राइसेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 15% के आसपास आप देखेंगे तो कोल में भी यहाँ पर सिंस अगस्त हमको राइसेस देखने को मिले हैं। तो ये दोस्तों कोल के लिए मतलब कोल्स के मार्जिन, मतलब कोल कंपनी के मार्जिन यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी यहाँ पर आपको फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या यहाँ पर हो सकता है। तो ये है दोस्तों पूरी अपडेट, जहाँ पर आप क्रूड ऑयल हमारे इकोनॉमी पे थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल, थोड़ा इनफैक्ट अगर ज़्यादा महँगा हो गया तो डेफ़िनिटली दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक ट्रिगर बन सकता है करेक्शन का। और जैसा मैंने आपको बोला, करेक्शन और क्रैश में डिफरेंस है। दोस्तों देखिए, क्रैश मेरे हिसाब से कब आता है? क्रैश तब आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो। जैसा आपने देखा पिछले साल कोविड में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट यहाँ पर लोअर सर्किट लगाएगा और इतना यहाँ पर मार्केट गिर जाएगा। वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट था कि कोरोना था, चलिए भाई ये सब हो रहा है, उस समय कोई इतना यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो उसलिए क्रैश हुआ। लेकिन सबको पता है क्रूड ऑयल महँगा है, तो मार्केट दोस्तों यहाँ पर क्रैश नहीं होगा, लेकिन करेक्शन ज़रूर हो सकता है। सेक्टर वाइज़ हमको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो पेंट सेक्टर में करेक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये है दोस्तों पूरा अपडेट एनालिसिस। यहाँ पर मैं इसलिए आपको ये सब चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और हमेशा करेक्शन के लिए अपने पैसे को बचा के रखें। कीप कैश फॉर क्रैश। तो जहाँ पर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते हो जाते हैं तो उनको पिक करिए। पिछली बार आपने देखा होगा एशियन जो पेंट के सेक्टर की कंपनीज़ हैं, वो ये वाला प्रेशर तो उन पे हमेशा रहता है। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो प्रेशर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर एक मौका होता है। क्योंकि आप देखिए पिछले कई सालों से ऐसा तो है नहीं कि भाई क्रूड ऑयल जो है हमेशा सस्ता ही रहा है, धीरे-धीरे बढ़ता रहा है। तो ये स्टॉक भी आप देखिए कभी करेक्शन देता है लेकिन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है। एशियन पेंट्स की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों ये करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये आपको करीब, देखिए करीब-करीब मुझे लगता है कि आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है 3200 के लेवल तक या फिर 3100 के लेवल तक। तो यहाँ पर आए तो वापस इसको बाय कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मैंने आपको बोला है, मोट है इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, साथ ही साथ ब्रांड इक्विटी का, तो इसको कोई टक्कर देने वाला है नहीं। ग्रासिम की भी बात हुई थी, जब ग्रासिम की यहाँ पर बात हुई थी कि 5000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। स्टॉक में करेक्शन ज़रूर आया, लेकिन आज आप देख सकते हैं एशियन पेंट कहाँ पर है। तो एशियन पेंट भैया एशियन पेंट ही है। ये तो जो है इसको टक्कर देने वाले अभी पैदा नहीं हुए। तो ये है बर्जर पेंट, इसमें करेक्शन हो रही है। पैसा बचा के रखिए, एशियन पेंट में इन्वेस्ट आपको ज़रूर करना है। डेफ़िनेटली यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा तो उठाइएगा स्टॉक। नेक्स्ट है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट में आप देखिए कहाँ पर हमको काफ़ी दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो ये एक मौका है बाय करने का। क्योंकि अगर आप देखें इस कंसोलिडेशन ज़ोन में यहाँ पर बाइंग हो रही है, ये है क्लियर कट एक्यूमुलेशन के संकेत। तो अच्छे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो मजबूत हाथ हैं, एचएनआईज़ हैं, वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। क्यूआईबीज़ जो भी होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स वो बाय कर रहे हैं, जिसका कि क्लियर कट संकेत है। एक्यूमुलेशन में आप देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन में ये पे रेंज वाइज जो रेंज बाउंड यहाँ पर टेरिटरी है उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो आप भी यहाँ पर बाय करके चलिए। बर्जर पेंट काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। ऐसा ऐसा आप देखिए एशियन पेंट के सब नाम लेते हैं, लेकिन अगर आप बर्जर पेंट के रिटर्न देखेंगे एशियन पेंट्स के मुकाबले, तो आपको दोस्तों बर्जर पेंट ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर बना के दिया है लॉन्ग टर्म में। तो बर्जर पेंट भी बहुत अच्छी कंपनी है। इंडस्ट्रियल लेवल पे बर्जर पेंट का काफ़ी नाम है। और अगर हम देखें तो रियल एस्टेट में जिस प्रकार बूम आ रहा है दोस्तों, ये एक जो पेंट की कंपनीज़ हैं, ये एक प्रॉक्सी प्ले भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब कि देखिए अगर घर बनेंगे, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगा, तो भैया वहाँ पेंट तो होगा ही ना। तो पेंट में आप एज़ ए पेंट सेक्टर की कंपनीज़ तो ये ज़बरदस्त हैं ही, साथ ही साथ प्रॉक्सी प्लेज़ भी आपको ये करने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनीज़ को आप एक्यूमुलेट करके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि देखिए करेक्शन आ सकता है इस रीज़न की वजह से, लेकिन मौका होगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट में करेक्शन रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी को देखिए, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको इकोनॉमी जो है हमारी आगे ग्रो करती हुई देखने को मिलने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।